फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 3 सत्याग्रह पहले पढ़ा चुकी हूँ। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। अब आगे के आंदोलन पढ़ने से पहले हम बीच के 2 घटनाक्रम पढ़ेंगे। पहला रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था एंड दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट क्या था? जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार, वो एक एक्ट लेकर आई थी जिसके खिलाफ प्रथम जन आंदोलन हुआ। मतलब पहली बार जनता ने भाग लिया आंदोलन में, इसलिए प्रथम जन आंदोलन ये था। तो एक्चुअली ये एक्ट क्या था? तो जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो चाहती थी कि हमारे खिलाफ लोग गतिविधि ना करें, उनके खिलाफ ना बोलें। इसके लिए वो एक एक्ट लेकर आई कि अगर उन्हें किसी पर संदेह होता है कि ये हमारे विरुद्ध काम कर रहा है तो उनको उठा के जेल में डाल देगी। मतलब उन्हें लगता है कि जैसे आप हो, उन्हें लगता है जैसे मान ली कि सरकार है, उसको लगता है आप कोई गलत काम कर रहे हो, भले आप नहीं कर रहे हो, और आपको उठा के जेल में डाल दे और आपको बोलने का भी मौका ना दे, प्रूव करने का भी मौका ना दे आप सही हो कि गलत हो, तो कितना गलत हो रहा है आप देख लीजिए। तो यही था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में सेम चीज हुई थी। तो सोचिए उस वक्त के लोगों के साथ कितना गलत हुआ था, इसलिए लोगों ने इसका खूब विरोध किया था। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसमें मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। कोई टाइमिंग नहीं था कि कितने टाइम तक आप जेल में रहोगे, पूरी लाइफ भी रह सकते हो। सिर्फ डाउट है उन्हें आपके ऊपर, आप पूरे टाइम जेल में रह सकते हो। सोचिए, इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया। मतलब आपको अगर जेल में डाल दिया जाता है तो आप वकील नहीं कर सकते अपने लिए, आप दलील भी नहीं कर सकते, और आप अपील भी, मतलब उसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये है, मतलब काफी गलत चीज थी। ये बस इसलिए था कि कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोल ना पाए। तो गांधी जी ने भी इस एक्ट का विरोध किया था और उन्होंने 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था कि आप लोग आंदोलन करिए। सब लोगों से उन्होंने कहा। गांधी जी ने पहले संवैधानिक प्रतिरोध किया, लेकिन उन्होंने देखा इसका कोई असर नहीं है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का फैसला लिया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वजह से की गई थी? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध की गई थी। और गांधी जी ने होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का भी निर्णय लिया। इसमें हड़ताल की उनने, उपवास किए, फास्ट किए और प्रार्थना सभा भी का भी आयोजन किया गया पूरे देश में। और जो किसान थे, शहरी निर्धन वर्ग था, उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया इस आंदोलन में। पर क्या हुआ ना कि तारीख की गलतफहमी हो गई, जिसके कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप ले लिया। मतलब गांधी जी तो अहिंसावादी थे, लेकिन उस समय इतनी हिंसा बढ़ गई और सरकार ने सेना का भी सहारा लिया। इसके विरुद्ध 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड घटनाक्रम, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जब भी मैं इस घटनाक्रम को पढ़ती हूँ तो मुझे काफी दुख होता है। तो आइए देखते हैं क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब 9 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही चल रहा था आंदोलन, तभी 9 अप्रैल को पंजाब के 2 जो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। मतलब लोगों को उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध बुलाया गया, विशाल सभा का आयोजन किया गया अमृतसर में बैसाखी के दिन और जलियांवाला बाग में। उस समय एक सरकारी आदेश से सब जगह प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन क्या हुआ ना कि जो लोग थे वो आसपास के गांव के लोग आए हुए थे सभा में, उन्हें नहीं पता था कि शहर में प्रतिबंध लगा हुआ है। तो जनरल डायर जो था उस वक्त, उसने सोचा इसे सरकारी आदेश की अवहेलना माना, और वहां पे जो लोग थे निहत्थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, वो लोग मासूम लोग थे, उन पर उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जो जलियांवाला बाग था वहां पे सिर्फ निकलने के लिए छोटा सा गेट था जहां पे सैनिक खड़े हुए थे। तो उस वक्त लोग निकल भी नहीं पाए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मार दिया, ना उनकी गलती थी ना कुछ थी।
करीब करीब 1000 लोग मारे गए थे। बताइए, लोग जो सभा कर रहे थे, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन पर ऐसी ही गोलियां चला दी गई। काफी गलत हुआ। बाद में 18 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन की वापसी की घोषणा की। उन्हें लगा कि और हिंसा ना बढ़ जाए देश में। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। इन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी इस जो घटना हुई थी उसके विरोध में। और जो शंकर नायर थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। तो जो हमारी कांग्रेस थी, उसने जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे गांधी जी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने जनरल डायर की निंदा की कि उसने बहुत गलत काम किया है। और ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार ने भी हंटर आयोग गठित किया इस घटना की जांच के लिए, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे, जो थे चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ। जो जनरल डायर था, उसको सजा के तौर पर बस नौकरी से निकाल दिया। और ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, उसने डायर की प्रशंसा की कि उसने अच्छा काम किया है, उसको सम्मान भी दिया। आपको थोड़ा गुस्सा आया होगा, पर ये सोचिए कि उस टाइम के लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। इसलिए अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और थोड़े अच्छे काम करिए। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।